आज का ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको सुबह उठने में जोर आता है और जो सुबह की बजाय रात में पढ़ाई करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने नाइट स्टडी शेड्यूल को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप नाइट में भी मेहनत करके वो जो सुबह शांत माहौल में पढ़ाई करने वाली फील होती है ना, वो जो एनर्जी होती है ना, उसके साथ अपना बेस्ट से बेस्ट दे सको, बिना नींद के आगोश में आए, बिना अपना ध्यान भटकाए, लगातार एक लंबी ड्यूरेशन के लिए नाइट में स्टडी कर सको। मेरे दोस्त याद रखो कि जिंदगी का राजा बनने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। अगर तुम आज चैन से सो गए ना तो कल चैन से नहीं सो पाओगे, क्योंकि तुमने आज की तारीख में मेहनत करने की जगह आराम को चुना है, नींद को चुना है। जाने दो या फिर जान लगा दो, या तो ये ढोंग करना बंद करो कि मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर ऐसे पढ़ो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। क्योंकि जिस वक्त तुम चादर तान के सो रहे हो ना, उस वक्त ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान तुम्हारे खुद के ही फील्ड में मेहनत करके तुम्हारे खुद के सपने को तुमसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। रात को पढ़ने के लिए सुबह उठने से ज्यादा एनर्जी और पैशेंस चाहिए। जो लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, उनको विल पावर चाहिए होती सुबह उठने की, लेकिन जो रात में पढ़ाई करना चाहते हैं ना, उनमें ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और ज्यादा पैशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि रात के टाइम तुम्हें अपनी फेवरेट नींद को अपने पास नहीं आने देना है। रात भर जाग करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब तुम अपनी रातों से जंग जीतोगे। तुम मेहनत करोगे कंटिन्यूस, ये सोचकर नहीं कि यार एग्जाम डेट आने के बाद में पढ़ लूंगा, आज नहीं कल पढ़ लूंगा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो है नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, जो सबसे ज्यादा मल्टीपल रिटर्न देता है। जो काम पैसों से नहीं हो सकता ना, वो नॉलेज से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है। इसलिए तुम्हें लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाना है। अगर अब तक टाइम वेस्ट कर लिया है ना, दिन मजे करने में और रात रील देखने में अगर निकाल दी है, तो अब भी थोड़ा और टाइम है तुम्हारे पास। देर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए हो सकता है कि तुम्हारी लंबी छलांग लगाने का वक्त आ गया हो। सबकी चॉइस, सबकी कैपेसिटी और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अगर बहुत देर तक तुम रात को पढ़ना चाहते हो ना, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त सो रहे होंगे जब तुम अपने सपनों का इतिहास लिख रहे होंगे। 5 इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, 5 कारगर रणनीतियां, 5 साइंटिफिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं रात को पढ़ाई करने के लिए, जो आपको सबसे बेहतर तरीके से अपने एकेडमिक्स में परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टारगेटेड माइंडसेट। सबसे पहले तो तुम अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि तुम्हें आज रात तक लेट तक पढ़ाई करनी है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज जब तुम्हारा माइंड प्रिपेयर होगा तब तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें सोना नहीं है, एक्टिव रह करके पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि रात की पढ़ाई अगर तुम जबरदस्ती करोगे ना, तो ना तो तुम्हें कुछ याद होगा और ना ही तुम्हारे जगने का कोई मतलब रहेगा, केवल टाइम ही खराब होगा तुम्हारा। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हारे माइंड को नाइट स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, वैसे ही रात को पढ़ने के लिए माइंड को पहले इंस्ट्रक्शन देकर के रखो कि भाई आज से ना लेट नाइट तक मेरे को स्टडी करनी है। सोने की कोशिश मत करना जब तक टारगेट पूरा नहीं होता आज की रात का। रात की पढ़ाई चैलेंजिंग टास्क है, सो बी प्रिपेयर। तुम्हारे लिए सोना ज्यादा जरूरी है या फिर पढ़ना? कब कितना पढ़ना है, कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कब नींद से ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है पढ़ाई पर, ये तुम्हें डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 2, जो आपको रात में स्टडी करते टाइम ध्यान में रखना है, रेगुलरिटी, निरंतरता। ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है रेगुलरिटी। जब तुम रात में पढ़ाई करने की ठान लेते हो ना और शुरू कर देते हो, उसके बाद उसमें रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने एक रात लेट नाइट तक अगर स्टडी करी और फिर छोड़ दी, फिर अगले दिन तुमने सोचा कि यार रात को ही पढ़ लेता हूँ, रात को ही अच्छी पढ़ाई होती है, फिर तुमने शुरू की, फिर उसके अगले दिन तुमने ये सोचा कि यार आज फिर मैं रात को पढ़ लेता हूँ, उस रात को तुमने बहुत अच्छी और पढ़ाई करी, उसके बाद में फिर छोड़ दी, फिर और कुछ दिनों का गैप आ गया और उसके बाद में ये जो शेड्यूल था ना, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। भाई इस मेथड से ना तो तुम्हारी नींद पूरी हो पाएगी और ना ही पढ़ाई ढंग से हो पाएगी। इसलिए अगर तुमने सोच लिया है कि लेट नाइट तक ही पढ़ना है ना, तो फिर उसमें रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम्हारा रूटीन फिक्स होना चाहिए कि मुझे डेली इतनी बजे से लेकर के इतने बजे तक पढ़ना ही है, इसके बाद ही सोना है। क्योंकि जब तक निरंतरता रहेगी ना, तभी तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी उस रूटीन को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि यार इस टाइम तो ये बंदा पढ़ता है, इसलिए सोना नहीं है। तुम्हारे माइंड को और तुम्हारी बॉडी को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कितने बजे तक कौन सा काम करना है। पॉइंट नंबर 3, जो आपकी रातों की पढ़ाई को और ज्यादा पावरफुल बना देगा, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। 16 घंटे की पढ़ाई बिना कंसंट्रेशन के कर रहे हो ना, तो उससे बेहतर है कि 5 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ में करो। दोनों से बराबर आउटपुट निकलेगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि कंसंट्रेशन वाली 5 घंटे की पढ़ाई से ना 16 घंटे की बिना कंसंट्रेशन वाली पढ़ाई से ज्यादा आउटपुट निकलेगा। अगर कंसंट्रेशन अच्छा होगा ना, तब ही रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तभी क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में तुरंत याद आएंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा है,
लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को याद नहीं आ रहा। ए करूं या फिर बी करूं, सी करूं या फिर डी करूं, और ये सारा नतीजा तुम्हारे कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन तभी क्रिएट हो सकता है जब तुम्हारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, स्टडी बैकग्राउंड ऐसा हो जिसको देख करके तुम्हारे माइंड में स्टडी के अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं पाए। कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला, कोई भी भटकाने वाला मीडियम तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन बना हुआ रह सकता है। तभी रात को जाग करके पढ़ने का मजा है। एकदम शांत वातावरण, शांत दिमाग और कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़ोगे ना, तभी तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा और फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुम्हारे कंसंट्रेशन से ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4 जो आपकी रातों की मेहनत को एक दिन बड़े मुकाम में जरूर बदल देगा, वो है कि जब भी आपको नींद आए ना, तो उस नींद को अवॉइड करने के लिए आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी विल पावर काम आएगी। देखो भाई, सदियों से रातें सोने के लिए मानी जाती है, इसलिए रात के टाइम पर नींद का आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना है ना, अपनी स्टडीज को इफेक्टिव बनाना है, तो फिर तुम्हें अपनी स्टडीज के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। 1 घंटे के बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसमें मुंह धो लिया, घूम लिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेल्दी फूड खा लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिए। इससे तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ब्रेक लेने से तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन उस ब्रेक में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आगे के 1-2 घंटे खराब हो जाए। सोशल मीडिया से दूर रहना है, बिस्तर पर जाकर के नहीं बैठना, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिसका पढ़ाई से कोई लिंक नहीं है। बस तुमने 5 मिनट का ब्रेक केवल इसीलिए लिया था कि तुम अगले 1 घंटे तक अपनी पढ़ाई कर सको। मजे लेने के लिए ब्रेक नहीं लिया था। कहीं तुम ब्रेक लो और रील स्क्रॉल करने बैठ जाओ, फिर तो भाई गए 2-3 घंटे, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा। इसलिए प्लीज सोशल डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। पॉइंट नंबर 5 एक्टिव लर्निंग मेथड। रात को की गई स्टडीज इफेक्टिव हो, इसके लिए जरूरी है कि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा हो। एक्टिव लर्निंग करने के तरीके फॉलो करो। केवल किताब लेकर के बैठने की बजाय शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट पेपर सोल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर, बोल बोल कर पढ़ो, जिससे आपको बोरियत फील नहीं होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी। माइंड जब चैलेंजिंग कंडीशन में रहता है ना, तभी पढ़ा हुआ याद रहता है, और जो पढ़ोगे उसकी क्लियर इमेज बन जाएगी आपके माइंड में, जो लंबे टाइम तक आपको मेमोराइज रहेगी। वीडियो के लास्ट में इन 5 साइंटिफिक पॉइंट्स को मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, जिससे तुम रात में बिना नींद की गुलामी किए इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज के साथ में अपनी पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई का आनंद लेते हुए उससे आउटपुट निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जब भी पढ़ाई करने बैठना रात में, तो आपका टारगेटेड माइंड सेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 रेगुलरिटी, आपको डेली पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। पॉइंट नंबर 4 जब भी आपको नींद आए ना, तो छोटे छोटे ब्रेक्स लो। और पॉइंट नंबर 5 एक्टिव लर्निंग मेथड्स। अब इन पॉइंट्स के साथ में ना ध्यान रखने की चीज ये भी है कि बॉडी को जैसे खाना पानी टाइम पे चाहिए ना, वैसे ही हमेशा इसकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल ये नहीं है कि तुम सोना ही छोड़ दो। टाइम टू टाइम तुम्हारी नींद भी पूरी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे एक इंसान को सोने के लिए जरूर यूज करने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी की नीड है। रात को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोना ही बंद कर दो। अगर रात को पढ़ रहे हो ना, तो दिन में सोना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नींद अगर टाइम पे पूरी होगी ना, तभी एक्टिव रह करके पढ़ पाओगे। अपनी हेल्थ के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और मेहनत भी कम नहीं करनी है। अगर मेहनत की जाए ना, मन से, लगन से, फोकस रह के, तो पढ़ाई के लिए 10-12 घंटे भी बहुत होते हैं। इन रणनीतियों को अपनाकर तुम रात की पढ़ाई को और भी ज्यादा प्रभावी और फायदेमंद बना सकते हो। इसलिए दोस्तों, जागते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि